क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी बदलाव किसी बड़ी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि छोटे छोटे डिसीजन से होते हैं? नमस्कार, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स, जहां हम किताबों की गहराई को आपकी कहानी में ढालते हैं। आज की कहानी एक ऐसे युवा की है, अमन, जो अंदर से खाली था, लेकिन 10 छोटे यस कहकर उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी इंस्पायर्ड है किताब होली हैबिट्स, द स्मॉल डिसीजंस दैट लीड टू अ बिग लाइफ से, जिसे लिखा है नो हेरन ने। हर चैप्टर एक नया मोड़ है और हर डिसीजन एक नई शुरुआत। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सोलफुल जर्नी, जो शायद आपकी जिंदगी में भी एक नया यस लेकर आए। चैप्टर 1, से यस टू गॉड्स प्रेजेंस। अमन एक 22 साल का लड़का जो दिल्ली में रहता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था और अब जॉब की तैयारी कर रहा था। बाहर से सब कुछ ठीक था, इंस्टाग्राम पर अच्छे फॉलोअर्स, दोस्त, जिम रूटीन और हर वीकेंड पार्टी। लेकिन अंदर से वो अक्सर अकेला फील करता था। रोज सुबह उठना, फोन स्क्रॉल करना, फिर यूट्यूब या नेटफ्लिक्स, यही रूटीन बन चुका था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ अलग हुआ। उसकी मम्मी ने सॉफ्टली पूछा, अमन, तू रोज हर चीज से कनेक्ट होता है, फोन, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, कभी गॉड से कनेक्ट होता है क्या? अमन ने हंसते हुए कहा, मम्मी, इतना समय कहाँ है, ये सब तो ओल्ड फैशन लगता है। मां कुछ नहीं बोली, बस एक पुरानी डायरी पकड़ाई जिसमें लिखा था, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इजंट रिजर्व्ड फॉर द स्पिरिचुअली एलीट, इट्स अवेलेबल टू एनीवन हु सेज यस, बाय नो हेरन। ये लाइन जाने क्यों अमन के दिल में उतर गई। अगले दिन क्यूरियोसिटी में उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, 5 मिनट का अलार्म लगाया, आंखें बंद की और बोला, हे गॉड, अगर आप हो तो मुझे फील कराओ। वो 5 मिनट अनयूजुअली पीसफुल लगे। कोई लाइट नहीं चमकी, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके दिल में जैसे हल्की सी वार्मथ थी। अमन ने यह रूटीन अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू किया। अब वो उठकर सीधे फोन नहीं देखता था, बल्कि पहले आंखें बंद कर खुद से और ऊपर वाले से कनेक्ट करता था। बाइबल से एक छोटा सा वर्स पढ़ता, कभी एक ग्रैटिट्यूड नोट लिखता और फिर दिन शुरू करता। धीरे धीरे उसका एंजाइटी लेवल कम होने लगा, माइंडफुल फील करने लगा। उसके दोस्त भी कहने लगे, ब्रो, तू थोड़ा अलग लग रहा है आजकल, काम एंड सॉर्टेड। अमन मुस्कुराता और मन में कहता, मैंने बस एक छोटी सी हाँ कही है गॉड की प्रेजेंस को। होली हैबिट यही सिखाता है, जब हम भगवान की मौजूदगी को यस कहते हैं तो लाइफ के हर हिस्से में क्लैरिटी और पीस आने लगती है। चैप्टर 2, से नो टू नॉर्मल। अमन की लाइफ अब थोड़ी सी बदलने लगी थी। सुबह उठकर गॉड से कनेक्ट होना उसका नया हैबिट बन चुका था, लेकिन अभी भी एक चीज उसे पीछे खींच रही थी, दुनिया का प्रेशर नॉर्मल बनने का। सोसाइटी का एक फिक्स टेम्पलेट था, पढ़ाई पूरी करो, अच्छी नौकरी पकड़ो, ईएमआई भरो, वीकेंड में थोड़ी मस्ती और फिर मंडे ब्लूज में लौट आओ। अमन को यह सब नॉर्मल न लगने लगा था, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक आवाज थी, क्या मैं सिर्फ इतना ही करने आया हूं? कभी कभी वो सोचता था, क्या ये लाइफ है या बस सर्वाइवल? एक दिन वो एक कैफे में बैठा था, लैपटॉप पर रिज्यूम बना रहा था। तभी एक लड़का, समीर, मिला, जो एक एनजीओ चला रहा था। समीर ने पूछा, तू क्या करना चाहता है? अमन बोला, कुछ अलग, लेकिन डर लगता है, सब लोग कहेंगे कि पागल हो गया हूं। समीर मुस्कुराया और बोला, गॉड डजंट कॉल यू टू बी नॉर्मल, ही कॉल्स यू टू बी हिज, बाय नो हेरन। ये बात अमन के दिल को छू गई। उसी रात उसने एक जर्नल निकाला और खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछा, अगर कोई जजमेंट नहीं होता, कोई डर नहीं होता, तो मैं क्या करना चाहता हूं? उसने लिखा, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल, आई वॉन्ट टू लाइव विद बोल्डनेस। मैं रूटीन से बाहर जाना चाहता हूं। धीरे धीरे अमन ने अपने चॉइसेस बदलने शुरू किए। अब वो वही करता जो उसकी आत्मा को सही लगता, न कि जो नॉर्मल माना जाता था। एग्जाम्पल, जहां सब लोग सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, वहां अमन एक पार्ट टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ गया।
जहां सब लोग सेफ पाथ चुन रहे थे, अमन ने गॉड से गाइडेंस लेकर पर्पस वाला पाथ चुनना शुरू किया। लोगों ने ताना मारा, डराया, लेकिन अमन ने एक डिसीजन ले लिया था। मैं अब नॉर्मल को नो कह चुका हूं। होली हैबिट यही कहता है, जब तुम दुनिया के नॉर्मल से इनकार करते हो और गॉड के एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान को अपनाते हो, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। चैप्टर 3 से येस टू ऑब्सक्योरिटी। अमन ने अब नॉर्मल को मना कर दिया था। उसकी लाइफ में एक नई अवेकनिंग आ चुकी थी, लेकिन अब एक नया चैलेंज सामने था। कोई उसे नोटिस ही नहीं कर रहा था। जब वो लोगों की मदद करता, जब वो छोटे छोटे गुड डीड्स करता, या जब वो क्वाइटली गॉड से कनेक्ट होता, तो कहीं कोई अप्लॉस नहीं था, कोई लाइक्स नहीं, कोई क्लैप्स नहीं। कभी कभी उसे लगता, क्या मैं बेकार मेहनत कर रहा हूं? वो सोचता, कितना आसान होता अगर लोग अप्रिशिएट करते, लेकिन यहां तो कोई देख भी नहीं रहा। एक दिन अमन अपने कमरे में बैठा था, एकदम चुप। उसने अपनी डायरी खोली और वहीं पर होली हैबिट्स की एक लाइन उसे फिर दिखी। Obscurity is not the enemy of significance. It's the training ground for it. By No Heron. उसने उसी पल एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप किया। अमन ने सोचा, जीसस ने भी तो 30 साल गुमनामी में ही बिताए थे, सिर्फ 3 साल मिनिस्ट्री में एक्टिव थे और दुनिया बदल दी। तो फिर क्या मैं इतना भी वेट नहीं कर सकता? अब अमन ने अपनी फोकस चेंज कर दी। उसे अब किसी का अटेंशन नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था गॉड की अप्रूवल। वो सुबह जल्दी उठता, क्वाइटली अपनी बाइबल पढ़ता, कुछ ऑर्फन बच्चों के लिए किताबें कलेक्ट करता और अपने आसपास के लोगों की बिना बताए मदद करता। उसने खुद से कहा, अगर मेरी मेहनत सिर्फ गॉड देख रहा है तो वो काफी है। धीरे धीरे वो समझ गया, गुमनामी में ही असली आकार मिलता है। जैसे बीज जमीन के अंदर छुपा रहता है, लेकिन वहीं से फ्यूचर ट्री की फाउंडेशन तैयार होती है। होली हैबिट यही सिखाता है, जब तुम ऑब्सक्योरिटीज को एक्सेप्ट करते हो, तब गॉड तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि जब तुम्हारा समय आए तुम रेडी रहो। चैप्टर 4 से येस टू बीइंग एन आंसर। अमन अब पहले से ज्यादा शांति में था, लेकिन वो महसूस करने लगा था कि उसका फेथ अगर सिर्फ उसे चेंज कर रहा है और किसी और को नहीं छू रहा, तो वो अधूरा है। एक दिन की बात है, अमन अपने ऑफिस की कैंटीन में बैठा था जब उसने अपनी कोलीग नेहा को चुपचाप रोते हुए देखा। बाकी लोग अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अमन का दिल नहीं माना। उसने जाकर सॉफ्टली पूछा, एवरीथिंग ओके? नेहा पहले थोड़ी हेजिटेट हुई, लेकिन फिर धीरे से बोली, मम्मी हॉस्पिटल में है और मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। अमन को शॉक लगा। वो प्रेयर कर ही रहा था, गॉड उसकी मदद कीजिए। तभी उसके मन में एक आवाज आई, व्हाई नॉट यू? उसी दिन शाम को अमन ने अपने बैंक अकाउंट से कुछ पैसे निकाले और नेहा को दे दिए। नेहा हैरान थी, व्हाई यू डूइंग दिस? अमन ने बस इतना कहा, समटाइम्स वी आर नॉट सपोज्ड टू जस्ट प्रे फॉर मिरेकल्स, वी आर सपोज्ड टू बी देम। बाय नो हेरन। उस दिन अमन को समझ आया, हर इंसान को गॉड ने किसी ना किसी की प्रेयर का आंसर बनने के लिए भेजा है। वो दिन एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब अमन एक्टिवली ये सोचने लगा, पर कैन आई बी समवन्स आंसर टुडे? उसने मेट्रो स्टेशन पर बुक्स डोनेट करना शुरू किया। कभी जरूरतमंद को क्वाइटली फूड पैकेज पहुंचा देता, कभी किसी स्ट्रेंजर को एनकरेज करता। अब उसका पर्पस सिर्फ खुद की ग्रोथ नहीं था, बल्कि किसी और की लाइफ में गॉड की लाइट बनना था। होली हैबिट यही सिखाता है, जब तुम केवल गॉड से आंसर मांगने के बजाय खुद आंसर बनने का यस कहते हो, तब असली इंपैक्ट शुरू होता है। चैप्टर 5 से येस टू दी अनकंफर्टेबल। अमन की लाइफ अब काफी पर्पसफुल हो चुकी थी। वो रोज कुछ अच्छा कर रहा था, दूसरों की मदद भी। लेकिन अब एक नया मोमेंट सामने आया जब उसे खुद अनकंफर्टेबल होने का डिसीजन लेना पड़ा। एक दिन उसकी चर्च टीम ने उसे इनवाइट किया। हम नॉर्थ ईस्ट के एक विलेज में 10 दिन का सर्विस कैंप कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, इंटरनेट भी नहीं। विल यू कम? अमन का पहला रिएक्शन था, यार इतनी दूर, बिना एसी, बिना प्रॉपर फूड, और काम भी फिजिकल होगा। सच कहें तो वो डर गया था। पर उसी रात उसने होली हैबिट्स की किताब में फिर से एक लाइन पढ़ी, गॉड डज हिज ग्रेटेस्ट वर्क थ्रू पीपल हु आर विलिंग टू बी अनकंफर्टेबल। बाय नो हेरन। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, यस आई विल गो।
वो कैंप एक्सपीरियंस उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। विलेज में जब उसने बच्चों को स्लीपर्स देकर उनकी मुस्कुराहट देखी, जब उसने एक टूटी हुई झोपड़ी की मरम्मत की, और जब एक बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर बस कहा, बेटा तू भगवान का भेजा है, तो अमन की आंखों में पानी आ गया। वो समझ गया कि रियल कंफर्ट सिर्फ एसी रूम में नहीं, बल्कि गॉड के काम में छुपा है, चाहे वो कैसा भी हो। जब वो वापस दिल्ली लौटा तो उसमें एक नया कॉन्फिडेंस था। अब उसे डिस्कंफर्ट से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने जान लिया था, अनकंफर्टेबल मोमेंट्स गॉड्स वर्कशॉप फॉर योर ग्रोथ। होली हैबिट यही कहता है, जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर आकर यस कहते हो, तो गॉड तुम्हारे अंदर वो बिल्ड करते हैं जो सिर्फ प्रेयर से पॉसिबल नहीं होता। चैप्टर 6, से यस टू दी सीक्रेट प्लेस। अमन की जिंदगी अब बाहर से काफी एक्टिव हो चुकी थी। लोगों की मदद करना, चर्च टीम में सर्व करना, छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व रहना। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका अंदर फिर से थकने लगा है। एक दिन जब वो संडे प्रेयर मीटिंग से लौटा, उसने खुद को मिरर में देखा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, फेस पर स्ट्रेस। उसने खुद से पूछा, मैं दूसरों के लिए तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन खुद के लिए, गॉड के साथ अकेले समय के लिए? उसी रात उसने अपनी किताब उठाई और वहां लिखा था, पब्लिक पावर ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्राइवेट प्रेयर। नो हेरन। अमन को जैसे झटका सा लगा। उसे समझ आया, वो लोगों के बीच तो जा रहा है, लेकिन अपने गॉड के पास वापस नहीं जा रहा। अगले दिन सुबह उसने सब नोटिफिकेशंस बंद कर दिए, फोन साइलेंट मोड में डाला और अपनी छत पर चला गया। सिर्फ बाइबल, जर्नल और एक ओपन हार्ट। वहां वो बैठा, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई एजेंडा नहीं, बस खुद को खाली किया। गॉड, मैं यहां हूं। कोई शो नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, बस मैं और आप। वो 30 मिनट अमन के लिए जैसे ऑक्सीजन बन गए। उसने लिखा, सीक्रेट प्लेस इज नॉट अबाउट हाइडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, इट्स अबाउट प्रिपेयरिंग टू री एंटर इट विद स्ट्रेंथ। अब उसका एक नया हैबिट बन गया, हर दिन का एक हिस्सा सिर्फ सीक्रेट प्लेस को देना, जहां वो खुद से और अपने क्रिएटर से जुड़ता, जहां वो डाउट्स, फियर्स और होप्स ऑनेस्टली शेयर करता, जहां उसे याद आता कि उसका आइडेंटिटी लोगों के अपलॉस में नहीं, बल्कि गॉड की प्रेजेंस में है। होली हैबिट यही सिखाता है, जब तुम अपने दिन का एक हिस्सा गॉड के साथ छुप कर बिताते हो, तभी असली क्लैरिटी और स्ट्रेंथ मिलती है। चैप्टर 7, से यस टू कम्युनिटी। अमन अब हर दिन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में मजबूत होता जा रहा था। सुबह की प्रेयर, सीक्रेट प्लेस में टाइम, लोगों की मदद। लेकिन एक चीज थी जो उसे कभी कभी रात को डिस्टर्ब करती थी, अकेलापन। सोशल मीडिया पर भले ही उसका प्रोफाइल स्ट्रांग था, लेकिन रियल कॉन्वर्सेशंस, वो डीप कनेक्शन, वो कोई है जो मुझे समझे, ये सब गायब था। कभी कभी उसे लगता, क्या ये फेथ वॉक मुझे और आइसोलेटेड बना रहा है? एक दिन चर्च के बाद वो अकेले एक कोने में बैठा था। उसके पास से रोहन अंकल गुजरे, जो वहां के स्पिरिचुअल मेंटर थे। उन्होंने देखा और पूछा, सब ठीक है बेटा? अमन ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बस थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ मिसिंग है। रोहन अंकल मुस्कुराए और बोले, स्पिरिचुअलिटी अकेले का सफर नहीं है। जीसस ने भी 12 डिसाइपल्स बनाए थे, क्योंकि इवन ही डिडंट वॉक अलोन। उन्होंने होली हैबिट्स की किताब से एक कोट सुनाया, द एनिमी लव्स आइसोलेटेड क्रिश्चियंस, गॉड लव्स यूनिफाइड वंस, बाय नो हेरन। अमन चुप हो गया। उसे याद आया, जब वो सबसे ज्यादा टूटता था, तब कोई साथ नहीं होता था, और जब कभी लाइफ में थामने वाला हाथ मिला था, तब उसे उठने की ताकत मिली थी। उसी शाम उसने एक बोल्ड स्टेप लिया, चर्च के यंग अडल्ट्स ग्रुप को ज्वाइन किया। पहली बार ग्रुप में गया तो थोड़ा ऑकवर्ड लगा। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ अपने स्ट्रगल्स भी ओपनली शेयर कर रहे थे। अमन कॉर्नर में बैठा सब ऑब्जर्व करता रहा। फिर एक लड़की ने पूछा, हे अमन, व्हाट ब्रॉट यू हियर? अमन थोड़ा हिचका, फिर बोला, ऑनेस्टली मैं अकेला फील कर रहा था, और शायद अब अकेले नहीं चलना चाहता। ग्रुप साइलेंट हो गया, और फिर सबने मुस्कुराकर कहा, वेलकम होम। उस दिन पहली बार अमन को फील हुआ, यहां कोई शो नहीं था, कोई मास्क नहीं था, बस सच्चे लोग और सच्चा साथ था। आने वाले हफ्तों में अमन इस ग्रुप का इंटेग्रल हिस्सा बन गया। प्रेयर, लर्निंग, हेल्प, लाफ्टर, सब कुछ साथ होने लगा।
एक दिन ग्रुप में एक लड़का साहिल टूट गया। उसकी जॉब चली गई थी और वो मेंटली टूट चुका था। अमन ने उसका हाथ थामा और कहा, तू अकेला नहीं है, हम सब है यहां, और ऊपर वाला भी। साहिल की आंखों से आंसू निकल आए और उसी दिन उसने फिर से होप पकड़ ली। होली हैबिट यही सिखाता है, जब हम कम्युनिटी को यस कहते हैं, हम सिर्फ बिलोंगिंग नहीं पाते, हम दूसरों की ब्रेक थ्रू का हिस्सा बनते हैं। कम्युनिटी सिर्फ साथ बैठने का नाम नहीं, वो एक ऐसा आर्मोर है जो हमें फेथ के बैटलफील्ड में गिरने नहीं देता। चैप्टर 8 से येस टू लेगेसी। अमन अब अपने फेथ जर्नी में काफी आगे आ चुका था। उसकी मॉर्निंग्स इंटेंशनल थी, उसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी और उसका मिशन साफ था, लोगों की मदद करना और गॉड के पर्पस में चलना। लेकिन एक दिन जब वो अपने ग्रुप के साथ एक ओल्ड एज होम में गया, तब उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो पहले कभी नहीं किया था। वहां एक बुजुर्ग दादी थी, शांति देवी। उन्होंने अमन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, लोग यहां आते हैं, चॉकलेट बांटते हैं, लेकिन तू कुछ अलग है। तेरी बातों में कुछ ऐसा है जो दिल छू जाता है। अमन इमोशनल हो गया। उसने उनसे पूछा, दादी, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहा? दादी ने धीरे से कहा, मैंने अपने बेटों को सिखाया कि दूसरों के लिए जीना सबसे बड़ी लेगेसी होती है। उसी रात अमन ने होली हैबिट्स की किताब में एक लाइन पढ़ी जो जैसे उसके दिल में उतर गई। लेगेसी इजंट अबाउट बीइंग रिमेंबर्ड, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर जीसस इज। बाय नो हेरन। अमन को अब क्लैरिटी मिल चुकी थी। वो लाइफ में सिर्फ नेम, फेम या शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए नहीं चल रहा था। वो ऐसी जिंदगी जीना चाहता था जो उसके जाने के बाद भी किसी की इंस्पिरेशन बनी रहे। उसने अब हर काम में ये सोच डाल दी, व्हाट इफ दिस मोमेंट इज पार्ट ऑफ माई लेगेसी। वो बच्चों को टीच करने लगा बिना पैसे के। अपने ग्रुप में एक जर्नलिंग कल्चर शुरू किया जिससे हर यूथ अपने फेथ की जर्नी लिख सके और आने वाली जनरेशंस उसे पढ़ सके। हर संडे वो अपने चर्च के एल्डर्स से विजडम लेता और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करता। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उससे पूछा, भैया, आपकी लाइफ इतनी पीसफुल क्यों लगती है? अमन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपनी लाइफ नहीं जी रहा, मैं एक विरासत बना रहा हूं। होली हैबिट हमें यही सिखाता है, लेगेसी बनाना कोई बड़ा नाम या वायरल मोमेंट नहीं है। लेगेसी उन छोटे डिसीजंस में होती है जो हर दिन फेथ, लव और सेल्फलेसनेस से भरे होते हैं। जब तुम अपनी जिंदगी को दूसरों की अच्छाई के लिए इन्वेस्ट करते हो, तब तुम एक ऐसी विरासत बनाते हो जो वक्त से भी ज्यादा लंबी चलती है। चैप्टर 9 से येस टू द नेक्स्ट जनरेशन। अमन अब धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुका था जहां लोग उसे पूछने लगे थे, तू इतना काम, फोकस्ड और स्पिरिचुअल कैसे हो गया? पहले वो हंसकर टाल देता था, लेकिन फिर उसने समझा शायद अब उसका काम सिर्फ खुद की ग्रोथ नहीं बल्कि दूसरों को भी लिफ्ट करना है। एक दिन चर्च में उसकी मुलाकात एक 17 साल के लड़के अर्जुन से हुई। अर्जुन थोड़ा इंट्रोवर्ट था, दिखने में लॉस्ट और बातें करने से बचता था। अमन ने धीरे धीरे उससे कनेक्शन बनाना शुरू किया। पता चला अर्जुन की फैमिली में तनाव था, स्कूल में बुलिंग होती थी और सेल्फ वर्थ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। एक दिन अर्जुन ने अमन से पूछा, भैया, क्या मैं कुछ बन सकता हूं? मेरी लाइफ में कुछ मीनिंग है क्या? अमन चुप रहा। फिर होली हैबिट्स की किताब की वो लाइन याद आई, गॉड ऑफन आंसर्स द प्रेयर्स ऑफ द फ्यूचर थ्रू द ओबीडियंस ऑफ द प्रेजेंट। बाय नो हेरन। उसने अर्जुन से कहा, तेरी लाइफ में जो मीनिंग है वो अभी तू नहीं देख पा रहा, पर मैं देख सकता हूं, और अगर तू अलाउ करेगा मैं तेरे साथ चलूंगा जब तक तू खुद उसे देख न ले। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी चमकी। उस दिन से अमन ने एक नया हैबिट शुरू किया। हर हफ्ते एक यंग लड़के या लड़की से कनेक्ट करता, उनसे सुनता और अपने अनुभव शेयर करता। वो उन्हें बाइबल पढ़ने की आदत सिखाता, जर्नलिंग की ताकत बताता और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास करना सिखाता। धीरे धीरे अर्जुन में बदलाव आने लगा। अब वो कॉन्फिडेंट था, प्रे करता था और दूसरों को भी एनकरेज करने लगा। अमन को अब समझ आ गया था, नेक्स्ट जनरेशन सिर्फ फ्यूचर नहीं है, वो एक सेक्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। होली हैबिट 9 यही सिखाता है, जब हम अगली पीढ़ी को यस कहते हैं तब हम अपने फेथ को सिर्फ जिंदा नहीं रखते, हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेगेसी का असली मतलब यही है,
अपने से छोटे किसी को इतना एम्पावर करना कि वो तुमसे आगे निकल जाए। चैप्टर 10 से येस टू दी स्मॉल थिंग्स। अमन अब एक मजबूत स्पिरिचुअल रूटीन में था। वो दूसरों की मदद करता था, अगली पीढ़ी को मेंटोर करता था, खुद के सीक्रेट प्लेस में फेथफुल रहता था। लेकिन एक सवाल अब भी उसके माइंड में आता था, क्या जो मैं कर रहा हूं वो काफी है? एक दिन वो कैफे में बैठा था, जर्नल लिख रहा था। उसी वक्त एक लड़का आया, डिलीवरी बॉय, थका हुआ, पसीने से लथपथ, लेकिन मुस्कुराते हुए उसने कहा, सर आपका कॉफी ऑर्डर। अमन ने बिना सोचे 20 रुपए का एक्स्ट्रा टिप दिया और बस इतना कहा, थैंक यू भाई, टेक केयर। लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसने अमन से कहा, भैया किसी ने आज पहली बार मेरे काम को थैंक यू कहा। अमन थोड़ी देर तक सोचता रहा, क्या एक सिंपल थैंक यू इतना बड़ा असर डाल सकता है? उसी रात उसने होली हैबिट्स में एक लाइन पढ़ी, स्मॉल येसेस आर द ब्रिक्स दैट बिल्ड बिग लेगेसीज बाय नो हेरन। वो समझ गया, गॉड हमें हर दिन छोटे छोटे मोमेंट्स देता है जहां हम किसी के लिए लाइट बन सकते हैं। वो छोटी बातें, किसी को सिंसियरली सुन लेना, लिफ्ट में किसी अजनबी को स्माइल देना, घर पर मम्मी से बिना बोले काम कर देना, या खुद से कहना, आज मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा। यही छोटी बातें मिलकर बिग इंपैक्ट बनाती है। अब अमन ने एक नया हैबिट शुरू किया, हर दिन का एक स्मॉल बट इंटेंशनल यस। कभी किसी स्ट्रेंजर को एनकरेज करना, कभी अपने दोस्त को बिना रीजन कॉल कर लेना, कभी खुद को यह रिमाइंड करना कि फेथ छोटे कदमों से चलता है, जाइंट लीप से नहीं। होली हैबिट यही सिखाता है, जब तुम छोटी चीजों को यस कहते हो, गॉड उन्हें यूज करके कुछ बहुत बड़ा बनाते हैं। छोटा दिखने वाला एक यस किसी की प्रेयर का आंसर बन सकता है। तो ये थी कहानी अमन की, जिसने 10 छोटे यस से एक बड़ी और पर्पसफुल जिंदगी बनाई। ये कोई फिक्शन नहीं, ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसे हम सब अपनाकर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये पूरी कहानी बेस्ड थी नो हेरन की किताब होली हैबिट्स, द स्मॉल डिसीजंस दैट लीड टू अ बिग लाइफ पर, जिसे मैंने, रोहन, आपके अपने चैनल कोर ऑफ बुक्स के लिए कहानी के रूप में पेश किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने थॉट्स कमेंट में बताएं और ऐसी और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अगर आप खुद पढ़ना चाहें। याद रखिए, जिंदगी के बड़े बदलाव छोटे यस से शुरू होते हैं। क्या आप भी आज एक यस कहेंगे?